नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पास्ट में ऐसे काफी वॉर हुए हैं जहां हमने ये देखा कि कोई भी अगर एक सुपर पावरफुल कंट्री किसी वॉर में इन्वॉल्व होता है और अगर वो वॉर लंबे टाइम तक एक्सटेंड होता है तो एक सुपर पावरफुल देश की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और ये हमने पहले भी देखा है रशिया यूक्रेन वॉर में, जो कि वॉर 4 साल से चलता आ रहा है, जहां रशिया यूक्रेन जैसे छोटे कंट्री से एक लंबे टाइम तक वॉर को लड़ रहा है। लेकिन रिसेंट मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है अब ये कम होती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप अब बहुत जल्द यहाँ पर टाको कर सकते हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, क्योंकि रिसेंट मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब तीसरे वीक में एंटर हो चुका है और इससे यूएस को अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। ग्लोबल लेवल में ऑयल को लेकर जो क्राइसिस है वो तो बढ़ी है, लेकिन इससे यूएस को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने यहाँ पे ये सोचा कि जिस तरीके से वेनेजुएला में मदुरो को हटाने के बाद में वेनेजुएला का जो पूरा मामला है वो शांत हो चुका है, लेकिन ईरान के केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि खामनी के डेथ के बाद में यूएस को ये लग रहा था कि पूरा मामला यहाँ पर ठंडा हो सकता है, लेकिन ये जो टेंशन है अब आगे और भी बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर ट्रंप की तरफ से जो इनकी अलाइज कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनसे ये अर्ज की जा रही है कि आप अपने वॉरशिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजे, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है अब और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जहां पर ट्रंप फ्रांस से, यूके से, इवन की चाइना से यहाँ पर ये अर्ज कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने यहाँ पर चोक करके रखा हुआ है। वैसे ईरान ने पहले क्लैरिफाई कर दिया कि ये चाइना और इंडिया के लिए ये ओपन है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रंप चाइना से भी ये गुहार कर रहे हैं कि इस टेंशन को कम करने के लिए आप अपनी वॉरशिप को भेजें। और आप देख पाएंगे किस तरीके से दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। आप बीबीसी का भी आर्टिकल्स यहाँ देख पाएंगे। लेकिन इसको लेकर यूएस के जो अलाइज कंट्रीज है साफ साफ ट्रंप के इस डिमांड को यहाँ पर स्लैप डाउन किया है, जिसमें फ्रांस की तरफ से, यूके की तरफ से, इवन की जापान और साउथ कोरिया के तरफ से भी साफ साफ एक सिग्नल दिया जा रहा है कि हम लोग इस मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के साथ में खड़े नहीं है। खैर, यहाँ पर ट्रंप के इस डिमांड को लेकर यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स दिया गया है ये तो हम लोग डिटेल से तो बात करेंगे, लेकिन इसी बीच में एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि जो ईरानियन एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने भारत को लेकर ये कहा है कि भारत जैसे मित्र देश के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये हमेशा के लिए ओपन है। और आप देख पाएंगे किस तरीके से 2 एलपीजी जो टैंकर्स हैं इन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो एक्चुअली हुआ ये कि 14 मार्च के दिन में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक पब्लिक अपील की गई मेजर वर्ल्ड पावर्स के लिए। इसमें ये गुहार लगाया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए आप अपने नेवल फोर्सेस को भेजें, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर चोक किया है, स्पेशली यूएस और इजराइल बाउंड जो शिप्स है उन्हें यहाँ पर खासकर टारगेट भी किया जा रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ट्रंप ने यह भी कहा है कि चाइना के साथ साथ जो फ्रांस है, जापान, साउथ कोरिया, यूके और जो बाकी अदर अफेक्टेड स्टेट्स है, वैसे इसमें भारत का नाम नहीं लिया गया, ये सभी जो देश है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए अपनी जो नेवल फोर्सेस है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजे। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये जो पूरा बखेड़ा है ना ये यूएस की तरफ से स्टार्ट किया गया, और जब आज के टाइम में मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तीसरे वीक में एंटर हो चुका है, तो ऐसे टाइम में ट्रंप की तरफ से जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इवन की चाइना से भी ये गुहार की जा रही है कि आप लोग आइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर सिक्योर कीजिए। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ट्रंप की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट को देना, इसके मायने क्या है, क्यों यहाँ पर ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ट्रंप का बेसिकली यहाँ पर ये कहना है कि ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यहाँ पर थ्रेट क्रिएट कर रहा है, और अगर ऐसी कंडीशन में जो यूएस के अलाइज कंट्रीज है अगर अपनी नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं तो जो भी ऑयल टैंकर्स है इसे हम लोग एस्कॉर्ट कर पाएंगे, और पर्शियन गल्फ में ईरान जो माइन वॉरफेयर कर रहा है इसे भी हम लोग रोक पाएंगे, ताकि ईरान जो है किसी भी वेसल्स को यहाँ पर हरास न कर सके। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है। अगर आप पिछले 2 वीक को ट्रैक कर रहे होंगे तो आपने ये भी सुना होगा कि इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूएस को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। और कल ही की डेट में आपने ये भी अपडेट सुना होगा कि यूएस के जो 5 एयरफोर्स रिफ्यूलिंग जो प्लेन्स हैं, KC-135 जो स्ट्रेटो टैंकर्स हैं, इन्हें ईरान के जो ड्रोन्स हैं स्ट्राइक के जरिए बुरी तरीके से यहाँ पर डैमेज पहुंचाया गया। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि इराक जॉर्डन बॉर्डर के पास में यूएस के ही KC-135 जो स्ट्रेटो टैंकर है इन्हें यहाँ पर बुरी तरीके से डैमेज पहुंचाया गया था, जिनमें एक तो यहाँ पर क्रैश भी हो चुका था। तो यहाँ पर यूएस ये चाहता है कि इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूएस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ये जो नुकसान है, ये जो बर्डन है, ये थोड़ा बहुत यूएस के जो अलाइज कंट्रीज है ये शेयर कर ले। और इसीलिए ट्रंप यहाँ पे स्पेसिफिकली यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और चाइना इन देशों को यहाँ पर मेंशन किया है। जहां ट्रंप ये भी कह रहे कि अगर ये जो देश है, जहां ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर ये देश अपने नेवल फोर्सेस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर उतारते हैं तो हम लोग अपने मल्टीनेशनल नेवल प्रेजेंस को ईरान को शो कर पाएंगे,
जिससे हम लोग ईरान को ये सिग्नल दे पाएंगे कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करते हैं, चोक करते हैं, तो आप एक ग्लोबल रिस्पॉन्स यहाँ पर फेस कर सकते हैं। वैसे यूएस पहले भी ऐसा कर चुका है। आपको बताना चाहते हैं कि 1980s के टाइम में, ईरान इराक वॉर के टाइम में, जिसे टैंकर वॉर भी कहा जाता है, जहां पर ईरान और इराक दोनों जो देश हैं लगातार यूएस और इनके जो अलाइज कंट्रीज हैं इनकी ऑयल टैंकर्स के ऊपर में अटैक कर रहे थे, और इसके रिस्पॉन्स में यूएस की तरफ से ऑपरेशन अर्नेस्ट विल ये लॉन्च किया जाता है ताकि जो टैंकर्स हैं इन्हें एस्कॉर्ट किया जा सके। लेकिन उस टाइम में यूएस के एक बार कहने से जो यूएस के अलाइज कंट्रीज है ये यूएस के साथ में खड़े थे। इतना ही नहीं, 2019 के टाइम में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उस टाइम ईरान ने ब्रिटिश टैंकर स्टेनो इम्पेरो इन्हें सीज कर लिया था। इसके साथ साथ जो काफी टैंकर्स थे इनके ऊपर में अटैक की जा रही थी, और इसके रिस्पॉन्स में भी एक मल्टीनेशनल नेवल मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। लेकिन आज की सिचुएशंस अलग है, जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बिल्कुल बदल चुकी है। जब से ट्रम्प ने टैरिफ यहाँ पर लगाने स्टार्ट किए हैं, आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पर फ्रांस जैसे जो देश है ये डिजिटल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, वेसल स्टेट को लेकर यहाँ पर लगातार यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। इवन की इटली के साथ साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसे भी है जिन्होंने ये कहा कि अब हमें रशिया के साथ बातचीत करने की जरूरत है। और आप देख पाएंगे फ्रांस ने ट्रम्प की इस गुहार को यहाँ पर सीरीज से नकारा है, और ट्रम्प को लेकर यह भी कहा गया कि स्टॉप द स्केयर मॉन्गरिंग। रही बात यूके की, तो यूके ने आज से कुछ टाइम पहले ही ट्रम्प को यह कह दिया था कि हम अपनी जो जेट्स है ये कतर में भेज सकते हैं, लेकिन यूके डायरेक्टली इस वॉर को ज्वाइन नहीं कर सकता है और ना ही यहाँ पर ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकता है। इवन की जापान जैसा देश जो 90% गल्फ की ऑयल के ऊपर में डिपेंडेंट रखता है, क्रूड ऑयल को लेकर यहाँ भी हमें क्राइसिस देखने मिल रहा है। जापान का भी कहना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी दूसरे देश में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को यहाँ पर रोकता है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया जैसा जो देश है जिसके रिलेशन यूएस के साथ में काफी अच्छे हैं, लेकिन साउथ कोरिया जैसा जो देश है ये भी गल्फ एनर्जी के इंपोर्ट्स के ऊपर में डिपेंडेंसी रखता है। इवन की ईरान के साथ भी साउथ कोरिया की इकोनॉमिक टाइज भी है। और रही बात चाइना की, तो चाइना के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक डायलेमा। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट से चाइना का 45% जो ऑयल है ये सप्लाई किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होने से चाइना को भी परेशानी हो सकती है, और कहीं ना कहीं चाइना भी आज के टाइम में इस चीज को लेकर जो प्रेशर है वो झेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना यूएस के मैरीटाइम सिक्योरिटी को सपोर्ट ना करके ईरान को सपोर्ट कर रहा है। आपने पिछले कुछ टाइम में सुना होगा कि चाइना की तरफ से सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर शेयर की जा रही है। ईरान को यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यूएस के जो फाइटर जेट्स है, इवन की मिडिल ईस्ट में जहां पर यूएस के जो बेसिस है, कहां पर कौन कौन से एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए, इन सब की जो जानकारी है, जो फुटेज है, जो इमेजेस हैं, वो ईरान के साथ में शेयर की जा रही है। तो चाइना ईरान के साथ में कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा, बल्कि आज के टाइम में ईरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना के लिए, और कहीं न कहीं इससे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये भी प्रमोट होता है। लेकिन इसी बीच में ये भी अपडेट सुनने को मिला कि जहां आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल को लेकर क्राइसिस है, एलपीजी को लेकर क्राइसिस है, इसी बीच में ईरान ने भारत के लिए 2 एलपीजी के जो शिप हैं इसे यहाँ पर सेफ पैसेज यहाँ पर देने की बात की जा रही है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ईरान जो इरानियन एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने भी इस चीज को लेकर कंफर्म किया कि भारत के जो 2 एलपीजी कैरियर्स हैं, एक शिवालिक और एक नंदा देवी, ये सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं, जो 7 मार्च के दिन में कतर से निकला था। आपको बता दें कि जो कतर है ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है। तो जब 7 मार्च के दिन में कतर की रास लफान से भारत के 2 शिप, एक शिवालिक एक नंदा देवी, जब ये भारत के लिए रवाना होते हैं 13 तारीख की रात 10:30 बजे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुका था। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगाची, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बार्स है ये यूएस और इजराइल लिंक्ड वेसल्स के लिए, भारत चाइना के लिए तो है ही नहीं। और ये चीजें भी आज के टाइम में पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, जहाँ पे इजराइल के साथ भी हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, चाहे सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर हो, यहाँ तक कि ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट है। तो कहीं न कहीं आज के टाइम में पूरी दुनिया भारत के डिप्लोमेसी को देख रही है, लेकिन ईरान की तरफ से भारत के शिप को यहाँ पर सेफ पैसेज देना, इसके पीछे मल्टीपल्स रीजन है कि भारत और ईरान के बीच में इकोनॉमिक से लेकर जो कल्चरल रिलेशन है ये काफी अच्छे हैं। इवन की ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसमें भी खासकर जो शहीद बेहस्ती पोर्ट है, यहाँ पर हमने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, और ये ओनली इंडिया के लिए एडवांटेज नहीं है, ये ईरान के लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि ईरान इसके जरिए रशिया के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके साथ भी जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो स्टैब्लिश कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सडनली यहाँ पर सेफ पैसेज यहाँ पर ईरान ने भारत को दिया है। आपको बता दें कि इसके पीछे इंटेंस डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होते हैं, जिसमें खासकर भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, ये लगातार ईरानियन काउंटर पार्ट से डायरेक्ट लाइन मेंटेन करते हैं। और ऐसा हमने पहले भी देखा है 2024 के टाइम में जब मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर 2 कॉन्फ्लिक्ट होता है, 2025 में भी जून के टाइम में भी देखने को मिला। और हमने हर बार ये कहा है कि
हमारे लिए जो रेड लाइन है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। नहीं नहीं, जब जब ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुआ है पोस्ट वॉर के बाद में, भारत हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड से लेकर जो फार्मास्यूटिकल्स है, राइस एक्सपोर्ट्स है, ये हमने किया है। और ये तब हमने किया है जब यूएस के सैंक्शंस ईरान पर लगे रहते हैं, तो डॉलर में पेमेंट न करके हम लोग बार्टर मैकेनिज्म के जरिए भी यहाँ पर ईरान ने पेमेंट किया है। खैर आपको बता दें कि जहां ईरान की तरफ से सेफ पैसेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो शिप है वो सिक्योर नहीं है। और इसी को लेकर हमारी जो नेवी है ये इंडिया बाउंड शिप्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए गल्फ ऑफ ओमान के पास में डिप्लॉयड है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इंडियन नेवी के जो वेसल्स हैं एक एक नहीं यहाँ पर दो देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि एक सुपर पावरफुल कंट्री अमेरिका जैसा जो देश है, रिसेंट ईरान वॉर में इनकी जो क्रेडिबिलिटी है ये कम होती हुई जा रही है। और आप इसका अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ट्रंप ने ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामेनी, इसको लेकर रिसेंटली बहुत बड़ा क्लेम किया है कि हमने ये सुना है कि जो मुस्तफा खामेनी है ये अब जिंदा नहीं है। खैर ट्रंप है, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये हमें दिखता भी है, जहां पर रिसेंटली यूएस की तरफ से ईरान का जो खर्ग आइलैंड है यहाँ पर स्ट्राइक किया गया था। इसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रंप अब ये वार्न कर रहे हैं कि हम लोग फिर से खर्ग आइलैंड को यहाँ पर स्ट्राइक करने वाले हैं, जहां से ईरान के 90% जो ऑयल्स है वो क्रॉस होते हैं। और ट्रंप इसको लेकर ये भी कहते हैं कि विल हिट इट जस्ट फॉर फन, ये केवल फन के अंदाज में हम लोग हिट करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है इसको लेकर सीज फायर हो सकता है। तो यहाँ पर ना ट्रंप और ना ही ईरान यहाँ पर नेगोशिएट करने के मूड में है। तो वैसे ट्रंप का यहाँ पे ये कहना है कि ईरान सीज फायर के लिए नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, लेकिन यूएस यहाँ पर रेडी नहीं है। ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें करना, वो ट्रंप जो अब तक ये क्लेम करते आ रहे थे कि हमने अब तक 8 वॉर रुकवाए हैं, लेकिन यूएस आज के टाइम में जिस वॉर में इन्वॉल्व है उस वॉर को खुद यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर पा रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनी के डेथ के बाद भी यहाँ पर ये जो वॉर है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।